हेलो दोस्तों, वेयर ट्रांस नमस्कार। मैं दीवंशी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो चीज़ों से हम बहुत परेशान थे। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन अपडेशन और एक फंड थ्योरी। इन दोनों चीज़ों से बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया, लेकिन अभी तक हमारे कुछ लोग इस फंड थ्योरी से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। पहले तो सोमा सुंदरम साहब ने कुछ ऐसा किया, वही फंड थ्योरी। फिर उसके बाद बंदोपाध्याय जी आ गए, वही थ्योरी जो वेंकटाचलम स्टेज पर खड़ा होकर कहता है पैसा कहाँ से आएगा, हिमालय से आएगा। और जब बंदोपाध्याय और सोमनाथ दोनों का भाई ये तुम जो कुछ कह रहे हो गलत कह रहे हो, तो उसका सपोर्ट करने वाले आए कोई एनोनिमस नाम छुपा के। भाई आपको कुछ कहना है तो हमारे एडवोकेट कमल पाटनी जी लिखते हैं, नाम लिखते हैं, नीचे नंबर लिखते हैं, जिससे हम आपसे कांटेक्ट कर सकें। आई फॉरवर्डेड मैसेज कितनी बार फॉरवर्ड होगा और कितने व्हाट्सएप पर होगा और कितने लोगों का दिमाग खराब करेगा ये। अब इन्होंने और तो कुछ किया नहीं, मैंने बंदोपाध्याय वो मेरे को ही पाठ पढ़ाने लगे। भाई आप जो कुछ भी हो, आपके विचारों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो कुछ कहना चाहे कहें, लेकिन इतना जरूर है कि जैसे आप फंड थ्योरी की बात कर रहे हो, हमें तैयार रहना चाहिए, करना चाहिए, तो आपने क्या 5 तारीख को इस फंड थ्योरी जो शुरुआत भैंस विधि नहीं सुनी थी क्या? पूर्ण तैयारी थी, एक एक फिगर दे रहे थे मनीष सिंघवी साहब, लेकिन वो एक इधर की लेके जा रही थी, गर्त में डालने जा रही थी। वो तो खैरियत थी कि हमारे जो सीजीआई साहब थे, वो थे जज साहब थे, जस्टिस विक्रमनाथ जी, उन्होंने रेगुलेशन पकड़ा दिया और आज हम इस स्थिति में हैं, बात कर रहे हैं। चलो आपकी फंड थ्योरी मान लेते हैं। आप ये बताइए कि सबसे बड़ा कानून इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, आपकी पार्लियामेंट से पहले आया, क्या उसमें एक भी जगह कहीं ऐसा है, और उसी में सीसीएस रूल 1972 बने हुए हैं, एक भी जगह कहीं ये बता दीजिए मुझे क्या कहीं फंड की बात हुई हो? आपने 75 साल आजादी के मना लिए और 75 साल से आपके देश का बजट घाटे में चल रहा है, राज्य सरकारों का बजट घाटे में चल रहा है। काफी समय ऐसा रहा बैंक घाटे में चल रहे थे। तो क्या आप ये बताएंगे हमें, आप क्या लोगों को वेतन नहीं मिले, पेंशन नहीं मिली, अपडेशन नहीं हुए, कोई काम रुके? किसी भी जगह बता दीजिए कि फंड किसी भी जगह रेगुलेशन का पार्ट है, किसी भी जगह फंड रेगुलेशन का पार्ट हो ही नहीं सकता। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि ये टीम है एक ये, और ये टीम मतलब अपना खेल खेलने के लिए कोशिश कर रही है लेकिन खेल नहीं पा रही है। भैया अपडेशन से क्या संबंध है? अपडेशन आपका मान लीजिए 10 लाख करोड़ का फंड है, तो आपको क्या अधिकार मिल जाता है कि उसमें से आप लेकर के अपना अपडेशन कर लोगे? कोई रूल्स, कोई रेगुलेशन कुछ तो होगा, कैसे दिया जाएगा, कैसे नहीं दिया जाएगा। अपडेशन के लिए फंड की कोई भी जरूरत नहीं है, और आपने पढ़ा नहीं है कि फंड कहां से आएगा। यदि बाई चांस फंड की बात आती है तो सीधा सीधा आपका रेगुलेशन 11 पढ़ दीजिए, फंड का व्यवस्था हो जाएगी, फंड की ज्यादा कहने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, इतना जरूर है क्योंकि अब जिस मुकाम पर अब हमारा केस रख गया है, उस मुकाम से अपोजिट यानी सरकार, पीएनबी एक ही थ्योरी से बाहर निकल सकती है, वो है फंड थ्योरी। कैसे भी करके फंड थ्योरी को घुसा दिया जाए, हमारे वकीलों को उलझा लिया जाए भैंस में, और भैंस में उलझा कर और मैं कहें साहब ऐसा करते हैं कि हम इसका एक कमेटी बिठा देते हैं और वो कमेटी जो है रिपोर्ट देगी और फंड की थ्योरी क्या है। तो ये तो चाह ही रहा है, गवर्नमेंट चाह रही है, यही चाह रही होगा कि कमेटी बैठ जाए इसमें, जिसके लेवल पहुंच गई है। मुझे लगता है आप चाहते हो कमेटी बैठ जाए कोई, और उसके बाद में ये जो जहां जिस लेवल पे पहुंचा है यहां घालमेल हो जाए सारा का सारा सीधा। आप कहते हो हैज द आईबीए नॉट डिनाइड क्लॉज गिविंग पेंशन अपडेशन रीजन फाइनेंशियल। क्या कह रहे हो यार? क्या क्या कहां लिखा है कि फाइनेंशियल बे पे आपको क्या नाम है उसका अपडेशन को डिनाई कर दिया? लिखा है उसने? और मैं बताऊं आपको, क्योंकि ये एक्चुअरीज को देंगे। 2010 में आप जैसे लोगों ने ही
हमको लुटवाया था 1800 करोड़ से। 2 एक्चुअरी को हायर किया गया था, जो आपके नागार्जुन साहब मानते हैं इसको, और उनसे एक्चुअली हमारे जो एरियर मिल रहे थे उसको लूट लिया गया 1800 करोड़ से, और बाद में उन्हीं एक्चुअली से रिपोर्ट ले ली गई, कोई शॉर्टेज नहीं है, बैंकों को बचा दिया गया था कि यह करना चाहते हो आप लोग। उसके बाद हैज नॉट द आईबीआई बीन प्लेइंग ट्रूएंट इन सबमिटिंग कॉस्ट ऑफ फंड। भाई कॉस्ट ऑफ फंड का कहां लिखा हुआ है आपका कॉस्ट ऑफ फंड? ये कॉस्ट ऑफ फंड का फंडा नरेटिव सेट किया आईबीए ने, फैलाया आपके बैंक चलम ने, आप जैसे लोगों ने, और लेकर के लोगों के दिमाग में ये डाल दिया कॉस्ट ऑफ फंड। आपने क्या आपका आईबीए का एविडेंट पढ़ा है क्या? आपने कभी रेगुलेशन पढ़ा है क्या? रेगुलेशन पढ़ देते तो शायद ये बात नहीं करते। अब क्योंकि आप एनोनिमसली आपने डाल दिया, वो फॉरवर्ड होता रहेगा और लोगों के दिमाग में वही वो कॉस्ट ऑफ फंड वो सारा बैठा हुआ है। एक भी वर्ड पूरे आर्गूमेंट में फंड के संबंध में नहीं आया। हाँ, हम बताएंगे कि वहां क्या क्या हुआ था, और जो एडवोकेट मनीष सिंघवी साहब हैं उन्होंने क्या एग्री करा लिया, और वो भी अपने डॉक्यूमेंट से नहीं, अपोजिट के वकील के डॉक्यूमेंट से उन्हें क्या एग्री करा लिया, वो मनवा लिया उन्होंने कि रिवीजन ऑफ पे एंड पेंशन मस्ट बी साइमल्टेनियस, ये उन्होंने मना लिया। अब क्यों कुछ चीज़ों का जवाब अपोजिट के वकील से लेना है, यानी मेहता जी से लेना है। मेहता जी बोल रहे थे, शायद ध्रुव मेहता जी नहीं थे, अब मुझे तो ऐसा लगता है तुषार मेहता जी थे वहाँ पर, वो मेहता नाम का वर्ड आया था वहाँ पे। और अब पता नहीं क्या क्या कहे, आर्गूमेंट हैज नॉट रीच फंड स्टेज बट इट इज एंटिसिपेटेड एट द बिल रेज्ड। बड़ी बड़ी चालाकी से मतलब काम करते हो, एंटिसिपेशन लगा रहे, फंड स्टेज पे नहीं पहुंचा अरे फंड स्टेज पे पहुंच जाएगा तो क्या कर लेगा यार, रेगुलेशन 11 है, उसमें जरूरत नहीं है फंड की बहस करने की, जबरदस्ती फंड की बहस करा रहे हो। और रही फंड की बहस की बात, मुझे नहीं लगता मनीष सिंघवी ज्यादा कोई जानते होगा, पूरा का पूरा डाटा दे रहे थे वो तो, और फिर वो डाटा लेकर के आएंगे इसको, तो आप मनीष सिंघवी साहब जो कहेंगे, अब वो ऑथेंटिकेटेड तो है नहीं, अब ऑथेंटिकेट कौन करेगा? ऑथेंटिकेट करेंगे कमेटी बिठा देंगे, एक्चुअली की कमेटी बैठ जाएंगे, फिर गया आपके हाथ से मामला सारा, जबरदस्ती खींच करके फंड थ्योरी में लेकर के जा रहे हैं। एक बंदिया पाया गया, सोमा सुंदर आ गया, ये एनोनिमस से आ गया, और चारों ओर चला हुआ है पूरा मतलब अपने वो जो है ना वो शेर छोड़ रखे हैं वो गॉडफादर ने, कि तुम जाओ और जा करके डालो। बड़ी सीधी सादी हिसाब किताब है, हमारा फंड से कोई मतलब नहीं है, हमारे सीपीएफ के बदले हमारी पेंशन है, पेंशन और पेंशन अपडेशन दोनों इंसेपरेबल हैं, वो हमारी डेफर्ड वेज है, वो आर्टिकल 21 का हिस्सा है। और ये फालतू की जो बकवास आप जो करते हो ना, न करें तो ज़्यादा बेटर, करें तो खूब करो, फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास तो आएंगी तो हम तो आपसे यही कहेंगे भैया फंड से कोई लेन देन नहीं है, और फंड थ्योरी लेके और आएंगे फंड थ्योरी लेके, इनके पास एक ही बचाव है बस, क्योंकि अपने एफिडेविट से फंस चुके हैं कि अपडेशन नहीं कर रहे, जैसा कि एडवोकेट मनीष सिंघवी साहब ने शुरुआत की थी। अब उनके पास एक ही तोप रह गई है, और वो तोप है केवल फंड थ्योरी की। फंड थ्योरी यदि आती है, इनको उलझा लेते हैं, तो कोर्ट को मना लेंगे कि चलो हमें कमेटी बिठा देते हैं, ये वहां लेकर के जा रहे हैं। आप लोग भी वही कर रहे हो, ये बंदोपाध्याय, सोमा सुंदरम और एनोनिमस व्यक्ति वही कर रहे हैं कि कैसे फंड थ्योरी घुस जाए इसमें, तो इनकी आत्मा को शांति पड़ जाए, और उसके बाद एक कमेटी को चले जाए, फिर ये कह सकते ले लो कैसे लोगे पेंशन अपडेशन। ये है इन लोगों का असली रूप। और पता नहीं क्या क्या कह रखते, दैट वाज द रीजन ऑनरेबल कोर्ट आज 3 कंपेरेटिव। अच्छा, मतलब फंड का अनुमान लगाने के लिए 3 टेबलों के लिए कोर्ट ने पूछा था। भाई क्या क्या यार, कमाल के लोग हो। बस फंड कितना खर्चा होगा, कोर्ट ने कहा था कुछ फंड का, कोर्ट ने सिर्फ ये कहा था वो देखना चाहते थे कि अपडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अलग अलग युग में अपडेशन हुआ भी है, नहीं हुआ है, झूठ तो नहीं बोल रहे। क्या क्या चीज लेकर के आते हैं यार, क्या मानना पड़ेगा लोगों को। और मिस्टर देवेंद्र शुड नो द इज रनिंग ऑन द वेरी थिन लाइन पे चला हुआ है जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव में। बड़ा कौन सा थिन लाइन है? अरे यार, मनीष सिंघवी साहब ने शुरू में ही 5 तारीख की इस फंड थ्योरी की बख्तिया उखेड़ दी थी, सारा डेटा दे दिया था, लेकिन जो कुछ वो डाटा दे रहे थे वो एक्चुअली का डाटा नहीं था, खुद का डाटा था। कहां से लेके आए, कहां से लेके नहीं आए, कोई सर्टिफाइड कॉपी नहीं थी उसकी। वो बता रहे थे कितना फंड है, लेकिन नहीं चला बिल्कुल भी, वो वहीं बंद हो गया।
आगे चला तो रेगुलेशन पे चला, लोगों को गुमराह न करे। और ये फालतू की जो बातें आप कर रहे हो ना, इनसे कोई फायदा नहीं है। अब मुझे पता नहीं आप जानबूझे कर रहे हो या आपको नॉलेज ही इतना है। मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।